हम है पीरखो के उस प्राचीन मंदिर में जहाँ पर प्राचीन जामवंत गुफा मौजूद है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा इन लाइव विजुअल्स में, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे पीछे मैं ये यहाँ से जो है जामवंत गुफा का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पर लिखा गया है साफ तौर पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा गया है, इसी गुफा में जामवंत जी ने शिव जी को साक्षी मानकर मणि और स्वयं पुत्री जामवंती श्री कृष्ण भगवान को सादर प्रदान की थी। आप जान सकते हैं कि जामवंत जी ने शिव जी को साक्षी मानकर अपनी पुत्री और मणि जो थी उनकी वो यहाँ पर दी थी। और आगे हम आपको लेकर चलेंगे। ये बहुत प्राचीन गुफा है जिसको आज की डेट में टूरिज्म इसकी देखरेख कर रहा है। जम्मू टूरिज्म जो है वो इसकी देखरेख कर रहा है। इस गुफा में झुककर चलना पड़ता है। ये जम्मू की एक ऐतिहासिक जगह है जिसके बारे में काफी कम लोगों को मालूम है। सिक्योरिटी के चलते इस गुफा को जो है पक्का कर दिया गया है, इस पर सीमेंट लगा दिया गया है ताकि ये जो गुफा है ये पक्की जो है, इसमें मजबूती रहे और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जब श्री राम जी ने जब लंका में युद्ध किया, उन्होंने लंका में युद्ध करने के बाद अयोध्या नगरी में लौटे श्री राम जी ने सभी को कहा आपकी जो जो भी इच्छा आप मांगो मैं सभी की इच्छा पूर्ण करूंगा। सभी की इच्छा पूर्ण हुई। जामवंत ने कहा मेरी युद्ध करने की इच्छा है। उन्होंने कहा आप किसके साथ युद्ध करोगे, हमारा युद्ध समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। जब मेरा युद्ध करने का टाइम था आपने मेरे को सेनापति बना के बैठा दिया। श्री राम जी ने कहा इस युग में नहीं, मैं कृष्ण भगवान के अवतार में आऊँगा, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। भगवान शिव की तपस्या करो। जामवंत जो स्थान ढूंढते आ रहे थे जिसको जम्मू तवी कहते, तवी के किनारे एक शेर और बकरी दोनों एक साथ इकट्ठे पानी पी रहे थे। जामवंत ने सोचा सभी से पवित्र स्थान मेरे के लिए यही है। जामवंत ने अपनी शक्ति से रास्ता बनाया गुफा के अंदर आने के लिए। जहाँ पर बैठ के तपस्या की तो शंकर भगवान प्रकट हुए। एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, उसके रूप में प्रकट हुए। इन्होंने कहा जामवंत जाओ रास्ता बनाओ अमरनाथ के लिए। अमरनाथ मेरे दर्शन करोगे, आपके युद्ध करने की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जामवंत जी ने यहाँ से रास्ता खोदना शुरू किया। रास्ता खोदते तक अमरनाथ गए। अमरनाथ में दर्शन करके वापस आ गए। एक सत्रजीत का नाम का राजा होता था द्वारका में, उसका नाम था सत्रजीत। उसने सूर्य भगवान की भक्ति करके मणि प्रकट की, समर्थक मणि। कृष्ण भगवान जी ने कहा जो आपके काम की मणि नहीं है, ये मणि जो किसी को दान में दे दो, जब मेरे को दे दो मैं लोगों की सेवा करूंगा। उसने कहा भक्ति मैंने की, भक्ति करके मैंने मणि हासिल की, मैं किसी भी राजा से कम ना हूँ, मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। जब सत्रजीत राजा रात को सोया था, उसका छोटा भाई था, उसने अपने भाई के गले से मणि उतार कर अपने गले में पहन के जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। उसको शेर ने मार दिया। शेर मणि लेकर तभी में पानी पीने के लिए आया। शाम के टाइम जामवंत गुफा के बाहर टहल रहे थे। जामवंत की निगाह जाके शेर के ऊपर बढ़ी। शेर से मणि मांगी, शेर ने इनकार किया तो शेर को जामवंत भगवान जी ने मार दिया। जामवंत जी मणि लेकर जब वापस आ रहे थे, उनको रास्ते से एक छोटी सी कन्या मिली। जिस कन्या को जामवंत ने गोद में ले लिया, मणि उसको खेलने के लिए दी। जहाँ सत्रजीत राजे ने सुबह होते देखा मेरे गले में मणि नहीं है। उसने अपने भाई को देखा, घर में नहीं था। उसने अपने सैनिक भेजे देखने के लिए। जंगल में सत्रजीत का भाई मरा था, गले में मणि नहीं थी। सारी बात आगे सत्रजीत को बताई। सत्रजीत राजा खड़े हो गए, कृष्ण भगवान के दरबार में गए। उन्होंने कहा हे कृष्ण भगवान, आप नहीं चाहते थे मेरे पास मणि रह जाए, आपने मणि के लालच में आकर मेरे भाई को मार दिया और मणि चुराकर किसी को दी जो अपने पास रखी है। कृष्ण भगवान जी ने कहा नहीं, मैंने आपके भाई को मारा नहीं, मैंने मणि चुराई, आप मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा रहे हो, मैं ही मणि लेकर आऊंगा। कृष्ण भगवान जी द्वारका से मणि की खोज करते आ रहे थे। शाम के टाइम गुफा के बाहर पहुंचे। गुफा के अंदर बहुत ही प्रकाश रोशनी आ रही थी। कृष्ण भगवान जी जान चुके मणि है गुफा के अंदर है। जैसे कृष्ण भगवान मणि लेने के लिए गुफा के अंदर आए, जामवंत की बेटी मणि के साथ खेल रहे थे। उसने जब कृष्ण भगवान को देखा, जोर जोर से रोना शुरू हुए। जामवंत अपनी व्यक्ति में बैठे, उनको अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने खड़े होकर कृष्ण भगवान के ऊपर वार किया। दोनों का युद्ध होते तक 27 दिन तक युद्ध हुआ, जामवंत जी का और श्री कृष्ण भगवान का।
27 दिन के बाद जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा, आप अपने असली रूप में मेरे को दर्शन दो, मेरे साथ इतनी देर कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान स्वयं श्री राम जी के रूप में आए। इन्होंने कहा, जो आपको मैंने त्रेता युग में युद्ध करने का वचन दिया, द्वापर युग में मैंने पूर्ण कर दिया। जो आपके पास है मणि या मणि मेरे को दो। मेरे ऊपर सत्राजीत राजा ने चोरी का इल्जाम लगाया है। जामवंत जी ने भगवान शिव को साक्षी मानकर अपनी बेटी की शादी श्री कृष्ण भगवान के साथ करवाई गई। समर्थक मणि उनको दहेज के रूप में दिए गए। कृष्ण भगवान द्वारका के मणि जाके सत्राजीत को दी। सत्राजीत की बेटी सत्याभामा उनके साथ भी शादी की। जामवंत इस गुफा से अमर हो गए, किसी को नहीं दिखाई दिए। ये सामने जाली का दरवाजा लगा हुआ है। गुफा का रास्ता अमरनाथ के लिए जामवंत भगवान जी ने रास्ता बनाया है। जामवंत जी के बाद में 9 लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जो दर्शन करके वापस आ गए। 9 महात्मा के बाद में 6 लोग और भी गए, वो अमरनाथ नहीं गए, वापस भी नहीं आए। जो हमारा जम्मू का राजा था, प्रताप सिंह राजा था, उसको मालूम चला एक गुफा के अंदर कुछ लोग हैं, वापस नहीं आए। उन्होंने कहा, इस गुफा के अंदर और भी कोई जाने की ट्राई ना करे। उन्होंने 2 फुट आगे दीवार लगा दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए अखंड ज्योति जगाई है, तब से लेकर अभी तक जलती आ रही है। जामवंत जी ने यहाँ तपस्या किया। शंकर भगवान प्रकट हैं, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। जामवंत भगवान को दर्शन दे गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं जामवंत शिव गुफा। जगह का नाम है पीर खो। पीर का मतलब गुरु होता है, खो माने गुफा है। श्री राम के टाइम की गुफा है, कृष्ण भगवान के टाइम के शिव जी भगवान है। जामवंत जी ने जहाँ था त्रेता युग था, द्वापर में पूरी एक युग तक तपस्या किया। बोले शंकर भगवान की जय। इस गुफा की कथा देख सकते हैं, ये वही गुफा है जिसे जामवंत जी ने खोदा था और अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए वो इसी गुफा से गए थे। देख सकते हैं कि इस गुफा का क्या महत्व है। जामवंत जी ने इस गुफा की जो है शुरुआत की थी और अमरनाथ तक जो है ये गुफा जाती है और कहा जाता है कि इसकी 300 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है और अभी तक 9 लोग इसके अंदर से गए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने जब उन्हें इस गुफा के बारे में मालूम हुआ और क्योंकि ये उनके राज्य में आती थी, तो उन्होंने क्या किया कि इस गुफा की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर एक अखंड ज्योति जलाने का ऐलान किया। जो कि ज्योति जिसके शॉट हमने आपको अभी तक दिखाए हैं, वो ज्योत जो है आज तक जलती आ रही है। उस वक्त से एक लंबा अरसा इस वक्त इस ज्योत को जलते हुए हो चुका है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस वक्त से ये ज्योत यहाँ पर जल रही है, अखंड ज्योत, इस गुफा को बंद कर दिया गया है। आम जनमानस अब इसमें शिरकत नहीं दे सकता, इसके आगे नहीं जा सकता है। अब हम आपको दूसरी गुफा का दर्शन करें। यहाँ पर जामवंत जी मौजूद हैं, श्री गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर मौजूद हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके अलावा यहाँ पर शंकर भगवान का पूरा परिवार मौजूद है। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में। अब ये दूसरी गुफा है जिसके दर्शन हम आप सभी को करवाने वाले हैं। ये है नव दुर्गा। चलो ये हो जाएगा। यहाँ से शुरू होती है नवदुर्गा गुफा और आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 देवियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले माता शैलपुत्री जी हैं, उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी है, उसके बाद माता चंद्रघंटा है, फिर उसके बाद श्री माँ कुष्मांडा है, फिर माता सकंद देवी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम माता शैलपुत्री हैं, उसके बाद यहाँ माता ब्रह्मचारिणी जी हैं, उसके बाद तृतीय यहाँ पर माता चंद्रघंटा है, फिर माता कुष्मांडा है, माता सकंद देवी हैं यहाँ पर, आगे चलेंगे यहाँ पर श्री माता कात्यायनी है, फिर श्री माता कालरात्रि है, फिर माता महागौरी है और उसके बाद यहाँ पर माता श्री सिद्धिदात्री हैं।
और यहाँ बीच में ये माता 9 देवियों का स्वरूप माता अन्नपूर्णा जी है। यहाँ का क्या महत्व है, इस गुफा का महत्व बताएं हमें। जो जामवंत जी की बेटी थी जामवंती, वो उन्होंने इसी गुफा के अंदर तपस्या की है जी माता की, और ये स्थापित की हुई है माता ने। जी, हाँ जी, ये सारी मूर्तियाँ स्थापित की हुई हैं स्थापित यहाँ की पे। वहाँ हुआ था उनका हाँ जी, जामवंती जी का, जी श्री जामवंती जी कृष्ण का जी से जी, हुआ था। वो भी यहीं पर हुआ था, वो ऊपर वाली गुफा में, ऊपर वाली गुफा में। जहाँ पर आपने देखी ना शंकर जी। भगवान की, उधर ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं ये प्राचीन काल से हैं और इनका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जामवंती जी जो जामवंत जी की पुत्री थी और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी एक लंबे वक्त तक। तो आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में कितनी खूबसूरत ये मूर्तियाँ हैं। जम्मू कश्मीर गुलदस्ता है प्राचीन स्मृतियों का। आने वाले वक्त में ऐसी ही कुछ और जगहों के दर्शन भी आपको ज़रूर करवाएंगे।